महाभारत इंद्राभिगमन पर्व अध्याय 44 से 46। अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। राजकुमार अर्जुन को अर्घ्य, आचमनीय आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन असनियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा घिर आती और मयूर नृत्य करने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा। इंद्र बोले, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो, क्योंकि यह विद्या अर्जुन को अज्ञातवास में काम आने वाली थी। कुंती नंदन, मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत वाद्य नृत्य की बार बार शिक्षा दी, तो भी द्युत जनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्हें अब सोचिए, अर्जुन स्वर्ग में चले गए, फिर भी वहां भी वे अशांत ही थे। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख होता है, वहां तो दुख का लेश भी नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्जुन स्वर्ग लोक में जाके भी संतप्त थे। इससे यही सिद्ध होता है कि स्वर्ग और नरक एक मन की स्थिति है। जिसका मन नियंत्रित और शांत है, वह कहीं भी रहे, वह स्वर्गलोक ही है, और जिसका मन अशांत हो, वह स्वर्गलोक में रहे, तो वह स्वर्गलोक भी नरक के बराबर है। उन्हें दुशासन था, सुबल पुत्र शकुनी के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को उपलब्ध कर लिया। तो सोचिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, फिर भी उनकी भी मन की स्थिति जो है, द्यूत में हारने के बाद से बहुत बुरी अवस्था रहती थी। तो परमात्मा ने यह जो मन बनाया है, यह मन रूपी भुजंग, वो चाहे अर्जुन हो और चाहे कोई भी हो, वह उसे शांत नहीं बैठने देता। हर क्षण हर पल आपको रजोगुण के द्वारा प्रेरणा करके कर्मों में लगाए रखता है। भगवान ने जैसा कि भगवत गीता में कहा है, नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत्य कारते हवसः कर्मः सर्वै प्रकृतिर्जयगुणे। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता, क्योंकि वह प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वोगुण। तो यह बात सिद्ध हुई कि जो मनुष्य ईश्वर पर विजय पाना चाहता है, उसको अपने आप को 3 गुणों से परे करना होगा, क्योंकि यही 3 गुण जो है हमें संसार के प्रवाह में रखते हैं। जो इन 3 गुणों को निवृत्त कर लेता है, वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है।
शत्रु वीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नित्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई। वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए। तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। स्वर्ग में यह बात लिखी गई है वेदव्यास के द्वारा कि अर्जुन को स्वर्ग में भी चैन नहीं पड़ता था। इसका अर्थ है स्वर्ग जाना बेकार है, स्वर्ग में कोई शांति नहीं है। वहां भी देवता लोग जो है अशांत रहते हैं। क्यों? कोई तपस्या करता है तो इंद्र जो है परेशान हो जाते हैं कि कहीं वह उनका पद तो नहीं लेना चाहता। तो इस तरह से स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप, अध्याय 45। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही। गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठा उर्वशी के पास जाओ। पुरुष श्रेष्ठा, तुम्हें वहां भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जैसे अस्त्र विद्या सीख लेने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्री संग विशारद हो सके, ऐसा प्रयत्न करो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उससे मिलके वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुरा कर बोले, सुश्रोणी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने, जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं आया हूं। सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्रीशील स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात हैं, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्व, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्ष्या रहित हैं, जिन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम वेद का पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा 8 गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य, व्रत पालन, कार्य दक्षता, संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्गलोक की रक्षा में समर्थ हैं, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते हैं, अत्यंत सूक्ष्म विषय को स्थूल की भांति शीघ्र ही समझ लेते हैं और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते और सदा सत्य बोलते हैं, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान, प्रिय था, प्रतिज्ञा पालक एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं। उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने इस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनिंद सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रसेन से इस प्रकार बोली, गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लिए मात्र गुणों का मेरे सामने वर्णन किया है वह सब सत्य है। मैं दूसरे लोगों के मुख से भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठी हूँ, अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूं। महेंद्र की आज्ञा से तुम्हारे प्रेम पूर्वक बर्ताव से तथा अर्जुन के सद्गुण समुदाय से मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है, अतः अब तुम बताओ, मैं इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय आऊंगी। उर्वशी का काम पीड़ित होकर अर्जुन के पास जाना और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देना। अध्याय 46।
वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, सदंतर कृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल था। वह मदाग्नि से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले मनोभिराम आभूषण धारण किए, सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया। फिर उसने मन ही मन संकल्प किया, दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल सैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर था, प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उसके पास आ गए हैं और वह उनके साथ रमण कर रही है। यह सब मन की कल्पना है। मन जो है कल्पना से कुछ भी रचना कर लेता है, और यही हाल जो है उर्वशी की थी। उसने अर्जुन से मिलने से पहले ही उसका मन जो है अर्जुन के साथ रमण करने लगा, ख्याली पुलाव पकाने लगी। संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंभ वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान को चली। उसके कोमल घुंघराले लंबे केशों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध था। उनमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे। इस प्रकार शोभित वह ललना अर्जुन के गृह की ओर बढ़ी। बाहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर चंद्रमुख द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से भूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण थककर वह पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग त्रिवली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनिंद्य और सुंदर से शोभित था। वह कामदेव का उज्ज्वल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंभ ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करघनी की लड़ियां उस जंघन प्रदेश को सुशोभित कर रही थीं। वह मनोहर अंग जघन देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध करने वाला था। यही है भगवान की काम की माया का प्रभाव। बढ़िया बढ़िया ऋषि मुनि को भी ध्वस्त कर देती है, परास्त कर देती है। उसके दोनों चरणों के गुल्फा मांस से छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थीं। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरे हुए स्वर्गलोक में भी सिद्धचारण और गंधर्वों के लिए देखने के योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तनवंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्ररेखा सी जा रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से सुशोभित अप्सरा क्षण भर में पांडु कुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। जन्मेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर था उज्ज्वल भवन में उपस्थित हुई। राजन अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ महात्माओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ
और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई बातें कह सुनाई। उर्वशी बोली, पुरुषोत्तम, चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्वनी कुमार, वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम था। नरश्रेष्ठ, महर्षि समुदाय, राजर्षि, प्रवर, सिद्ध, चारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद और सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सब के शरीर अग्नि, चंद्रमा, सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा था। सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। स्त्रियां जान जाती हैं पुरुषों का भाव। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गईं। कमलनयन, तदनंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, वर वर्णिनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का मेरा था अपना भी प्रिय करो। सुश्रोणी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी और उदारता आदि गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती कुंदन अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा है। अनक शत्रुदमन, तदनंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा श्रद्धार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। वीर, मेरे हृदय में चिरकाल से मनोरथ चला आ रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले, सौभाग्यशालिनी भाविनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए दुख की बात है। वरार ने, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी सची है वैसे ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। शुभे पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देखा था उसका एक विशेष कारण था। उसे सत्य बताता हूँ, सुनो। यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी से कोई पर्दा नहीं, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त न करो। पुरुवंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानव, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे अंगीकार करो। तो अप्सराएं जो है सोसाइटी गर्ल हैं स्वर्ग की, उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मतलब नहीं होता। अर्जुन जो है रिश्ता नाता बता रहे थे कि आप जो है पुरुरवा की पत्नी बनी थी, उसी से ये चंद्रवंश चला है। लेकिन अप्सरा के लिए संबंध का कोई मतलब नहीं होता, उन्हें कामोपभोग से मतलब होता है। इसीलिए उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि
चंद्रवंश के कितने पोते नाती आते हैं और यहाँ पे हम लोगों के साथ भोग करते हैं। यही नियम बनाया गया है, तो यहाँ पे वह पाप कर्म नहीं माना जाता। अर्जुन ने कहा, वरारोहे अनिंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा विदिशा था उनकी अधिष्ठात्री देवियां भी सुन लें। अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती माद्री सची का जो स्थान है वही तुम्हारा है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा, भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा। उर्वशी बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और काम बाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे। तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिंजड़ों के समान होगा। फड़कते हुए ओठ से इस प्रकार साफ देखकर उर्वशी लंबी सांस खींचती हुई पुनः शीघ्र ही घर को लौट गई। तदनंतर शत्रुघ्न, पांडुकुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए तथा रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही उसके साप देने की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया वह तुम्हारे अभिष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शाप की चिंता छूट गई। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने के लिए रहने लगे। जो मनुष्य पांडुनंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है उसके मन में पाप पूर्ण विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ तथा विषयासक्ति आदि दोषों से रहिता श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहां सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में उर्वशी शाप नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से अर्जुन स्वर्ग में गए, इंद्र से मिले, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने चित्रसेन से नृत्य और कला सीखा और उसके बाद 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना था। इसके लिए इंद्र ने उर्वशी को प्रेरणा किया। उर्वशी अर्जुन के पास आई काम मोहित होके और अर्जुन को काम के लिए निवेदन करने लगी, परंतु अर्जुन ने उसके लिए मना कर दिया। तब उर्वशी ने देव की प्रेरणा से उसे शाप दिया कि 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओ। तो यह जो शाप था वह अर्जुन के लिए वरदान हो गया, क्योंकि अर्जुन का रूप यौवन ऐसा था कि उसे छुपाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन यह जो साप मिला, इस साप से उन्होंने अपने रूप यौवन को जो है बहुत आसानी से छिपा लिया।